हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। लास्ट प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक वेरिएबल को एंटर करवाया था, एक वेरिएबल को हमने स्कैन करवाया था और प्रिंट करवाया था। यहाँ पे हम एक तो हम ये चीज़ करेंगे कि मोर देन वन वेरिएबल्स हम एंटर करवाएंगे, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हम एंटर करवाएंगे, यूज़र से लेंगे और उनको प्रिंट कराएंगे। ऊपर यहाँ पे मैं इंटरनल वर्किंग कैसे होती है वो बताऊंगी और यहाँ पे हम बताएंगे कि आउटपुट क्या आएगी आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले जैसे मैंने सेम बताया था आपको, लाइन stdio.h ये क्या करेगा, stdio हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में डालेगा और ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, conio.h हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम में डालेगी। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, वर्ड मेन एंड ऑल, आप पीछे वाले लेक्चर मेरे देखें और इसके साथ उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। और नेक्स्ट लाइन में क्या है आपका वर्ड मेन, यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। और यहाँ पे क्या करा आपने, वेरिएबल डिक्लेयर करे। अब तक हम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे। मैंने आपको बताया था जब आपने मोर देन वन वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो क्या है, कॉमा से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपने डेटा टाइप देनी है, पहले आप डेटा टाइप दोगे, उसके बाद वेरिएबल के नेम्स कितने भी हो सकते हैं, आप जितने वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं कॉमा से उनको आपने अलग अलग करना है। तो यहाँ इंट a, b, c, और बस हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने थे तो इसको स्टेटमेंट को एंड करने के लिए एंड पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। तो 3 वेरिएबल क्रिएट हुए स्टेटमेंट की वजह से, मेमोरी के अंदर हमारे 3 वेरिएबल क्रिएट हुए। इंटरनल वर्किंग हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आपके 3 वेरिएबल क्रिएट हुए मेमोरी के अंदर ये स्टेटमेंट की वजह से। एक a नाम का और एक क्या हुआ हमारा b नाम का और एक हमारा c नेम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। और तीनों कितनी बाइट लेंगे, क्योंकि तीनों इंटीजर टाइप के हैं इसलिए ये मेमोरी में 2-2 बाइट रिजर्व करेंगे। क्लियर? तो तीनों ने 2-2 बाइट मेमोरी में रिजर्व कर लिए। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मैंने बताया था आपको, प्रिंट एफ के अंदर कोई भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे कोई भी क्वांटिफायर या स्पेशल कैरेक्टर जब वेरिएबल का नाम नहीं है, वेरिएबल का नाम नहीं प्रिंट होता एज इट इज़। तो यहाँ पे ये जो ए लिखा है ये वेरिएबल का नाम नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। ये ए और बी ये हैं और ये अलग अलग हैं, ये हमारे वेरिएबल्स के नाम हैं। ये सिंपली ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है। ये प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखी है, एज इट इज़ प्रिंट होगी। प्रिंट एफ के अंदर ये आपने एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी ये लिखा, ये आपका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो हमारे ये प्रोग्राम में क्या हुआ, पहली लाइन जब चली तो stdio हेडर फाइल प्रोग्राम में इंक्लूड हुई, दूसरी लाइन से conio.h हेडर फाइल प्रोग्राम में इंक्लूड हुई, थर्ड मेन से हमारी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी शुरू हुई। इस करली ब्रैकेट जो हमारी ओपनिंग हमारी सेव होगी कि एक हमारे पास ओपनिंग करली ब्रेसेस है, यह भी क्लोज नहीं हुई। उसके बाद क्या है, हमारा 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए इंटरनल मेमोरी के अंदर। ये आउटपुट स्क्रीन पे ऊपर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद प्रिंटफ ने क्या कहा, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज प्रिंट होगा। तो हमारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन जब चलेगी, हमारा प्रोग्राम रन होगा, नेक्स्ट लाइन चलेगी तो क्या हुआ, scanf %d जितने भी आप वेरिएबल स्कैन करना चाहते हो, यहाँ मैं आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल इकट्ठे स्कैन करवाने बता रही हूँ। आप इन दोनों को अलग अलग भी स्कैन करवा सकते हैं। अगर आप इकट्ठा नहीं करवाना चाहते तो आप इस तरीके से कर सकते हो, आप दो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, 2 स्कैन स्टेटमेंट लगा सकते हो, scanf %d एंड ए और scanf %d एंड बी। अब 2 स्टेटमेंट्स अलग अलग भी लिख सकते हो और ये इकट्ठा भी लिख सकते हो। एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भी एक ही बार हम scanf में स्कैन करवा सकते हैं। चाहे ये स्टेटमेंट लिख दो, चाहे ये आपकी मर्जी है। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी, तो इसमें क्या है, क्योंकि 2 वेरिएबल मैं यूज़र से एंटर करवाना चाहती हूँ तो 2 बार मैं %d लिखूंगी, क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अगर ये पहला वेरिएबल इंटीजर का और दूसरा फ्लोट टाइप का होता, यहाँ पे %d लिखती और यहाँ पे %f लिखती। ये डिपेंड करता है कि ये वेरिएबल किस टाइप के हैं। ये इंटीजर टाइप के हैं इसलिए %d लिखा, अगर फ्लोट टाइप के होते तो %f लिखती,
कैरेक्टर टाइप के होते तो %C लिखती। जितने वेरिएबल आप एंटर करवाना चाहते हो उतनी बार आपने %D लिखना है। तो %D जो लिखना है यहाँ पे बीच में कोमा नहीं लगाना, बट वेरिएबल के अंदर आपने कोमा लगाना है, और इनको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे भी कोमा आपने लगाना है। डबल कोट्स के अंदर सारों को लिखना है, हर एक के लिए डबल कोट अलग अलग नहीं लिखना। तो यहाँ %D 2 बार लिखा आपने, क्योंकि आप 2 वेरिएबल एंटर करवाना चाहते थे, और जितने वेरिएबल एंटर करवाना चाहते हो उतने वेरिएबल यहाँ पे लिख लोगे। उन वेरिएबल के नाम के आगे हमेशा आपने एम्परसेंड लगाना है। तो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, 2 वेरिएबल हमारे एंटर हो गए। ये स्टेटमेंट कुछ प्रिंट नहीं कराएगी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन ये आपको क्या है, आप इनपुट दे सकते हो। अब आपने ये स्टेटमेंट लिखी, जब आपके पास ये वैल्यू आई, एंटर वैल्यू ऑफ A एंड B, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई वैल्यू डालोगे। मान लो मैंने 10 वैल्यू डाली और एंटर प्रेस करा, और एक और वैल्यू डालने की ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल इसने एंटर करने के लिए कहा है। तो क्या है, दूसरी वैल्यू मान लो मैंने 20 डाल दी। तो जब मैंने ये वैल्यू एंटर प्रेस किया, ये वैल्यू डाली, जब ये वैल्यू डाल के मैंने एंटर प्रेस करा, तो ये वैल्यू किसके अंदर जानी थी, स्कैन की वजह से पहला जो %D के साथ क्या है, कौन सा वेरिएबल का नाम लिखा, A का, और उस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू जाएगी। पहली वैल्यू या 10 वैल्यू किस में जाएगी, A के अंदर, और फिर दूसरा वेरिएबल कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पे B लिखा हुआ है, ये 20 वैल्यू किस में जाएगी, B के अंदर। उसके बाद क्या किया है मैंने, C = A + B। A के अंदर क्या है हमारे पास 10, और B के अंदर क्या है 20। 10 + 20 क्या हुआ, 30। अब C के अंदर क्या स्टोर हो गया, 30 स्टोर हो गया। इस स्टेटमेंट की वजह से C के अंदर 30 स्टोर हो गया। और उसके बाद क्या है, सम प्रिंटफ के अंदर ये स्ट्रिंग दी हुई है सम, हमने ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। तो ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट कराएगा, हमें सम। यहाँ नेक्स्ट लाइन में नहीं प्रिंट कराएगा, शायद इसी लाइन में प्रिंट करा दे आपको, ये प्रिंट कराएगा सम इज इक्वल टू। उसके बाद क्या है, %D से आपने क्या प्रिंट कराया है, C की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो C के अंदर क्या स्टोर्ड है, 30। तो यहाँ पे क्या करेगा, 30 प्रिंट करा देगा। और उसके बाद गेट ch, और प्रोग्राम हमारा फिनिश्ड है। ये आपके पास आउटपुट होगी, और इस तरीके से इंटरनली ये चलेगा। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिपीट कर देती हूँ आपको। तो पहली स्टेटमेंट क्या करेगी, stdio हेडर फाइल को इंक्लूड करेगी, दूसरी conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करेगी, थर्ड स्टेटमेंट से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होगी। ये स्टेटमेंट ने क्या किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे इन टाइप के, तीनों ने 2-2 बाइट मेमोरी में रिजर्व करी। उसके बाद क्या है, प्रिंटफ ने क्या किया, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट करवाया स्ट्रिंग को, एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। मैंने कीबोर्ड से पहली वैल्यू 10 डाली, एंटर प्रेस करके दूसरी वैल्यू 20 डाली। तो उससे क्या हुआ, scanf फंक्शन ने क्या करा, A के अंदर पहली वैल्यू डाल दी जो 10 डाली थी, और B के अंदर दूसरी वैल्यू 20 डाल दी। और बाद में हमने क्या करा, C के अंदर A और B की वैल्यू को ऐड करके C के अंदर डाला। A के अंदर क्या डाला हुआ था 10, और B के अंदर 20, इन दोनों को ऐड किया तो 30 C के अंदर डल गया इस स्टेटमेंट की वजह से। एंड नेक्स्ट क्या किया हमने, printf सम, ये हमने स्ट्रिंग दी और एज इट इज़ प्रिंट होगी हमारी स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होगी। उसके बाद क्या करा हमने, C की वैल्यू को प्रिंट कराया। C की वैल्यू कितनी है, 30, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी उसी लाइन में। उसके बाद क्या है, गेट ch एंड डन। अगर हम कोई भी आउटपुट जो है नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। तो इस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।